हम शुरू करने जा रहे हैं जीके जीएस का महासंग्राम, जिसमें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न होंगे। आप और चीज़ें सिलेबस का तो अपना जगह से कवर कर लेंगे, बट ये जो छोटी छोटी होते हैं, जो प्रश्न होते हैं जो आपको नंबर दिलाते हैं, वो आपको कहाँ से मिलेंगे। तो इसके लिए मैंने एक सीरीज़ शुरू करी है, जीके जीएस का महासंग्राम। तो चलिए देखते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो मीथेन गैस गोबर गैस में पाई जाती है। मीथेन गैस पशु जो जुगाली करते हैं उनसे भी गोबर गैस निकलती है, और जो दलहनी फसलें होती हैं उनसे भी गोबर गैस निकलती है। मतलब कि जो धान के खेत होते हैं उनसे भी गोबर गैस निकलती है। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र से किया जाता है। तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की माप किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। तो एल्युमिनियम है, जो कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो ऑक्सीजन है, जो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो एपिथेलियम ऊतक जो होते हैं वो शरीर की सुरक्षा का कार्य करते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना कुत्ता बनाया पालतू बनाया था। तो किस जंतु को, तो वो जो है कुत्ते को बनाया था। और मनुष्य ने सबसे पहली फसल कौन सी उगाई थी। तो जौ और गेहूं दोनों है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे जौ आता है, सेकंड नंबर पे गेहूं आता है। तो मनुष्य ने सबसे पहले फसल में जौ उगाया था और गेहूं उगाया था। और जो सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था, तो कुत्ता को उन्होंने अपना पालतू बनाया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था। तो वो थे डेवी। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है। तो बाघ है, जो कि बहुत तेज आवाज उत्पन्न करता है। ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ ले जाती हैं, ऊर्जा को ले जाती हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो किरीट या इसको बोलते हैं कोरोना भाग उसका दिखाई देता है। मतलब कि जो सूर्य होता है उसके साइड जो तेज दिखाई देता है ना, जो तेज निकलता रहता है, उसी को किरीट या कोरोना बोलते हैं। और ये जब कोरोना कब दिखाई देता है, जब सूर्य ग्रहण लगता है उस दौरान जो सूर्य के साइड जो उनका चमकदार जो चीज़ें दिखती है उसी को कोरोना बोलते हैं। सूर्य किरण में कितने रंग होते हैं। तो 7 रंग होते हैं, क्योंकि जब सूर्य की लाइट रिफ्लेक्ट करती है बूंदों पर तो उसी से इंद्रधनुष का निर्माण होता है, और उसमें भी 7 कलर होते हैं। टाइपराइटर टंकड़ मशीन के आविष्कारक कौन है। तो सोल्स हैं टाइपराइटर मतलब टंकड़ मशीन के आविष्कारक। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। तो एसीटम जो है सिरका को लैटिन भाषा में कहा जाता है। कपड़ों में जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलैइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो कवकों के द्वारा होता है। गन्ना होता है उसको जब जो है कई बार गन्ने को जब तोड़ते हैं तो उसमें गन्ना बीच में से लाल लाल दिखाई देता है, तो वो जो रोग होता है वो कवकों के द्वारा होता है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है। तो मैगीफेरा इंडिका है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, तो जड़ों से प्राप्त होता है, जबकि कॉफ़ी जो होती है वो बीज से प्राप्त होती है। ये कॉफ़ी का जो पौधा होता है उसके बीज से कॉफ़ी पाउडर बनाया जाता है, और उसमें चिकोरी चूर्ण की जड़ों से जो है मिला के कॉफ़ी को बनाया जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है।
किसके द्वारा आनुवंशिक के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया था? तो वॉटसन के द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया था। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है तो नीम है। नीम जो कि बहुत मतलब एक आयुर्वेदिक पौधा के रूप में नीम और तुलसी को माना जाता है, तो धूल प्रदूषण रोकने के लिए भी उपयुक्त है। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है ठंडा पानी। ठंडे पानी में ऊष्मा मतलब कि गर्माहट बहुत जल्दी ही प्रवेश कर जाती है। किस धातु का प्रयोग मानव सबसे पहले किया था? तो तांबा का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज की उड़ान भरना। हवाई जहाज जब उड़ान भरती है उस टाइम पे सबसे तीक्ष्ण ध्वनि होती है, सबसे तेज आवाज़ होती है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना रहता है जिसे कहते हैं फोटॉन। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग क्यों दिखाई देता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी बिजली की सबसे अधिक अच्छी मतलब सुचालक मानी गई है। सूर्य में होता है हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है जिस कारण जो है सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों में पाया जाता है। जो चींटियां जब डंक मारती हैं तो वो अम्ल इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाता है जिस कारण उनको थोड़ी सी वहाँ पे ईचिंग या जलन टाइप की होती है, तो फॉर्मिक एसिड के कारण होती है। हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा होता है प्रकंद, जो होता है वो हल्दी के पौधे का खाने वाला हिस्सा होता है। कौन सा रूपांतरित तना है? तो आलू रूपांतरित तना है। क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो तीसरा द बोर द्वारा क्षोभ मंडल शब्द का प्रयोग किया गया था। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो पार्थिक विकिरण कहते हैं। सूर्य तप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? तो लघु तरंगों के रूप में सूर्य का ताप पहुंचता है। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में द्वीप सबसे ज़्यादा है। देखिए द्वीप वे होते हैं जो कि छोटे से मतलब छोटा, उनका एरिया छोटा होता है और वो चारों तरफ जो है पानी से घिरे रहते हैं, वो जो है वो द्वीप कहलाते हैं। और जो बहुत उनका आकार बहुत बड़ा होता है और वो पानी से घिरे रहते हैं तो वो महाद्वीप कहे जाते हैं। और जो है वो जैसे कोई द्वीप है, उसकी पतली सी कोई इस प्रकार से पतला हिस्सा उसका समुद्र के अंदर है और तीन तरफ से पानी में घिरा है तो उसे अंतरीप कहते हैं। और यदि कोई बड़ा हिस्सा है, जैसे कि भारत है, भारत का कोई बड़ा हिस्सा है और वो तीन तरफ से पानी से घिरा है तो उसे प्रायद्वीपी कहते हैं। तो द्वीप की संख्या सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर में है। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो दैनिक ज्वार, मतलब रोज जो ज्वार भाटा उठता है समुद्र में, उसी को कहते हैं कि जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में हो जाते हैं। तो ये ज़्यादातर रात में 12 से 2 रात में भी और 12 से 2 दिन में भी ये क्रिया होती है और समुद्रों में ज्वार भाटा इस टाइम पे देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक लवणता वाला सागर वान लेक मतलब वान झील है। किस प्रकार के मृदा निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? एरिडोसोल। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स जो है जल में पनपने वाले पौधे कहलाते हैं। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं? तो वर्षावन वनस्पतियां मिलती हैं मालाबार क्षेत्र में। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होता है। आलू किस कुल से संबंधित है? तो सोलेनेसी कुल से संबंधित है आलू।
दालचीनी पेड़ की किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो छाल से। दालचीनी जो कि एक मसाला है और ये पेड़ की छाल होती है उससे प्राप्त की जाती है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। इस सदी के प्रारंभ में मतलब हवाई जहाज का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन है कि किस सदी के प्रारंभ में? तो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो न्यू कैसल दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। मतलब कि पृथ्वी जो है दो गोलार्धों में बटी हुई है, इस प्रकार से अज्यूम करते हैं पृथ्वी है और इस पे ये जो है ये भूमध्य रेखा मानी गई है। तो ये इसका उत्तरी गोलार्ध है और ये इसका दक्षिणी गोलार्ध है। तो दक्षिणी गोलार्ध में गोला का अर्ध मतलब गोलार्ध, तो ये न्यू कैसल जो है दक्षिणी गोलार्ध में कोयला क्षेत्र का सबसे बड़ा स्थान है। आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।